हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 13 का पार्ट 1, जिसमें कि हम हिंदी और मैथ्स के 50 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के 15 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हम 13 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। इसकी न्यू एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है, 24 जुलाई 2022। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, कूप मुंडक में किस समास की योजना है। मीन्स कि जो कूप मुंडक होता है इसमें कौन सा समास होगा, तो इसका मीनिंग होता है जिसका ज्ञान सीमित हो, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, गुरुदेव शब्द में समास है, तो गुरुदेव में यहाँ पर हो जाएगा देव, ये विशेषता बताई गई है, गुरु की देवता के समान या देव के समान गुरु कह सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, कलश का पर्यायवाची क्या है। जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। तो कलश का पर्यायवाची हो जाएगा कुंभ। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे घड़ा, घट, गगरा, ये सब। जल का हो जाएगा पानी और पात्र का हो जाएगा बर्तन। नेक्स्ट है, ओक शब्द किसका पर्यायवाची है। तो ओक शब्द है ढेर का पर्यायवाची। कोई चीज़ किसी का ढेर हो तो वहाँ पर उसका पर्यायवाची हो जाएगा ओक। इसके और भी मीनिंग हो जाएंगे, जैसे राशि, जमाव और पुंज। नेक्स्ट है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा निवृत्ति। और प्रवृत्ति का अगर यहाँ पर समानार्थी शब्द पूछ लेते तो ऑप्शन ए होता हमारा वृत्ति और विलोम शब्द हो जाएगा निर्वृत्ति। और प्रवृत्ति का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग आ जाएगा आदत। सद्वृत्ति का मीनिंग होगा अच्छी आदत और निवृत्ति का मीनिंग हो जाएगा छुटकारा। नेक्स्ट है, तृषा शब्द का सही विलोम क्या है। तो तृषा का सही विलोम हो जाएगा तृप्ति। मृषा का हो जाएगा, इसके आगे ए लगा देंगे, अमृषा। दिशा का हो जाएगा दिशाहीन और तृषा का पूछा है तो ऑप्शन बी तृप्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। जो कि संस्कृत में लिखा गया शब्द है वह बताना है हमें। तो यहाँ पर दही दे रखा है, ये तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम रूप है दधी। और गयंद, गाहक, जीर्ण, तो इनमें से तत्सम शब्द जो है वो हो जाएगा जीर्ण। इसका तद्भव होता है झीना, जिसका मीनिंग होता है पुराना। और गयंत का मीनिंग होता है हाथी। और दही और गाहक ये दोनों हमारे हो जाएंगे तद्भव शब्द। दही का तो दधी हो जाएगा तत्सम और गाहक का हो जाएगा ग्राहक। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो सींग का तत्सम रूप हो जाएगा श्रृंग, ऑप्शन सी। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो द्वाअपी का संधि विच्छेद हो जाएगा दऊ प्लस अपी और यहाँ पर हो जाएगी अयादि संधि। नेक्स्ट है, मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। मात्रानंद का हो जाएगा मात्र प्लस आनंद और यह है यण संधि का उदाहरण। नेक्स्ट है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए हो जाएगा अनुश्रुति। प्रतिश्रुति होता है, प्रतिश्रुति किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन, कि अगर हमने किसी के लिए वचन दिया है तो उसको बोलेंगे प्रतिश्रुति। और परंपरा से चली आ रही बात को बोलेंगे अनुश्रुति। नेक्स्ट है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग होता है। तो कव्वाली एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, जो कि इसका ये पूछ सकते हैं कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, काट मार जाना का अर्थ क्या होगा। तो काट मार जाने का मीनिंग होता है आश्चर्यचकित हो जाना। और मर जाना किस मुहावरे का मीनिंग होगा, ये होगा काल के गाल में जाना। नेक्स्ट है, जैसे नागनाथ वैसे डैश लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो ये आ जाएगा जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, जिसका अर्थ होता है कि सबका एक जैसा होना। नेक्स्ट है, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, इस वाक्य में क्या त्रुटि है। तो यहाँ पर त्रुटि जो हो जाएगी, इसका सही वाक्य होना चाहिए था कि राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, क्योंकि मृत्युदंड तो खुद एक सजा है तो दो वर्ड यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर त्रुटि हो जाएगी सजा दी, क्योंकि आंसर होना चाहिए राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, सजा दी यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसका चयन करना है। भारत में अनेक जाति हैं, तो अनेक है तो जाति नहीं यूज़ कर सकते। भारत में अनेकों जाति भी यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जाति का हमें
बहुवचन यूज़ करना होगा तो यहाँ आएगा भारत में अनेक जातियाँ हैं, ऑप्शन सी। नेता का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो नेता का स्त्रीलिंग रूप होता है नेत्री। निम्नलिखित में से बंधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बंधु का बहुवचन हो जाएगा बंधु वर्ग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ हुआ है विस्मयादि बोधक का, तो यहाँ हो जाएगा संबोधन कारक। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से नर्क, नर्क बताना है किस टाइप से लिखा जाएगा, तो ये होगा ऑप्शन ए नरक, जिसका अपोजिट वर्ग क्या हो जाएगा? स्वर्ग। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है जो कि गलत लिखा गया है? कौतूहल ठीक है, अनधिकार ठीक है, निरपेक्ष ठीक है, लेकिन पौराणिक में यहाँ पर ई की मात्रा गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आयत का अनेकार्थी शब्द बताइए, तो आयत का अनेकार्थी हो जाएगा ऑप्शन बी विशाल। विशाल या चिन्ह, निशान, ये सब आयत के अनेकार्थी होंगे। नेक्स्ट है निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 23 है, उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। आनंद की खोज, अंतर्मन, यादों का भंडार, घर, अंतर्मन या अंतर्मन की शक्ति। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं, आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। तो यहाँ पर आनंद और खुशी के बारे में बताया गया है, तो यहाँ उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद की खोज। नेक्स्ट, उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? अंतर्मन समझता है कि हमें आनंद चाहिए। अंतर्मन नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मक से मन को शांत करता है, जिससे कि आत्मिक आनंद मिलता है। अंतर्मन में केवल अच्छी यादें संग्रहित रहती हैं, उन्हीं को वापस कर देता है या सदैव अच्छे काम करता है। तो यहाँ हम पैराग्राफ में देखते हैं कि कहाँ पर हमें इसका आंसर दे रखा है। यहाँ हमारा हो जाएगा बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर्मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने अंदर संग्रह में से नकारात्मक यादों, अनुभूतियों को मिटाकर अपने आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। मीन्स नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी लाए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है, जिससे कि आत्मिक आनंद मिलता है। नेक्स्ट, उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसका सही सारांश बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन ए होगा, इसे पढ़ के भी देख सकते हैं जब जिसमें सारे आ रहे होंगे। जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटा देता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होता है, धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ हिंदी के 25 हो गए, मैथ्स का है 26। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो विकर्ण जो होगा वर्ग का, उसका फॉर्मूला होता है साइड, हमने ए ले लिया, √2 इक्वल्स टू है 13√2। ए की वैल्यू हमारी हो गई 13, क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 वर्ग यूनिट। नेक्स्ट है, यदि 2x² प्लस ax प्लस बी को x-3 से विभाजित करने पर 35 शेष बचता है और 2x² प्लस bx प्लस a को x-3 से विभाजित करने पर 29 शेष बचता है, तो a प्लस b का मान क्या होगा? तो फर्स्ट वाले में हमें 35 दे रखा है, सेकंड वाले में हमें दे रखा है 29। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट में x इक्वल्स टू 3 रखेंगे, तो पहली इक्वेशन में 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 प्लस 3a प्लस b इक्वल्स टू हमें दे रखा है 35। नेक्स्ट में हमें फिर से x-3, तो इसमें भी x इक्वल्स टू 3 रख लेंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी 18 प्लस 3b प्लस a इक्वल्स टू 29। दोनों इक्वेशंस को जब हम माइनस करेंगे तो 18 से 18 तो हमारा कट हो जाएगा, लेकिन हमें a या b को एक को काटना होगा। तो पहली वाली इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 3a प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा 17 और यहाँ पर 3b प्लस a इक्वल्स टू हो जाएगा 11। अब दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, इस इक्वेशन को भी 3a प्लस b को भी और 3b प्लस a को, तो यहाँ पर आएगा 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 28। a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 7,
तो यहाँ पर यही निकालना था कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 के दो असमान और वास्तविक मूल हैं तो के का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन 0, के कॉमन लेंगे तो k माइनस 4 बचेगा। तो यहाँ पर इसके दो वैल्यू हो जाएंगी, एक तो k की 0 आ जाएगी और एक आ जाएगी 4। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि k की वैल्यू या तो 0 से छोटी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, या 4 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 0 और 4 के बीच में होनी चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, 70 डिवाइडेड बाय 5 इंटू। अब यहाँ हम बॉड मास का रूल लगाएंगे, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद करना है हमें डिवाइड। तो 10 माइनस आ जाएगा 2 का डिवाइड करके 4 डिवाइड बाय 3, फिर 70 डिवाइड बाय 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 3। अब 70 से 5 का डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, इंटू 3 से 6 का करेंगे तो 2, तो 14 2 ज़ा 28, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाइयों का योग क्या होगा। पहले उसका दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे, पहले एक भुजा दे रखी है तो दोनों विकर्ण निकाल लेंगे हम कि किस टाइप से। तो साइड तो सबकी बराबर ही रहेंगे 61 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 1320 इक्वल्स टू d1 d2 अपॉन 2, तो इंटू 2 इक्वल्स टू आ जाएगा d1 d2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2640। नेक्स्ट है, हम पाइथागोरस लगा लेंगे, जो 61 का स्क्वायर है ये होगा 3721 इक्वल्स टू आ जाएगा d1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इससे हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 3712 इंटू 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो d1 और d2 की हमें निकालनी है बस प्लस की वैल्यू, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो d1 प्लस d2 क्योंकि विकर्णों की लंबाई बतानी है तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी 142। नेक्स्ट है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 7% का धोखा करता है तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ हो जाएगा इसी टाइप से निकाल लेंगे x प्लस वाई अपॉन 100। यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू सेम रखी जाएगी 7%, तो 7 प्लस 7 इंटू 7 अपॉन 100, 7 प्लस 7 हो जाएगा 14 प्लस 49 अपॉन 100, तो आंसर आ जाएगा 14.49%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दी गई सारणी के आधार पर बताइए कि 2001 से 2006 की अवधि के दौरान वेतन में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक की वृद्धि हुई। यहाँ पर हमें साल दे रखे हैं और व्यय के मध्य वेतन, खाद्य, चिकित्सा, टैक्स में। तो बताना है कि वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है 2001 से 2006 के बीच में। तो 2001 में जो वेतन है वो 1500 है, 2006 में है 5200, तो दोनों में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, माइनस कर देंगे 3700 अपॉन 1500 गुणा 100% निकाल देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा, अगर हम अप्रॉक्स में निकालेंगे तो हमारी 246.67 करके आएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट में वैल्यू नहीं है तो इसे लिख देंगे 247 राउंड ऑफ करके, ऑप्शन बी। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या का वर्ग हमने x ले लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर देख लेंगे कि क्या होंगे, 3 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके -3 और माइनस करके 2, तो दो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 3 और एक -1, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3 और -1, ऑप्शन डी। यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40 और माध्य का 50 हो तो बहुलक क्या होगा। तो हमारा बहुलक हो जाएगा 3 इंटू माध्य का 50 माइनस 2 इंटू समांतर माध्य 40, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 80, तो इक्वल्स टू 70, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, यदि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है दूसरे वर्ष में 10% घटती है तो कितनी वृद्धि या कमी होगी।
पहले दोनों की एक साथ निकाल देते हैं कि कितनी होगी। 2500 तो हमें दे रखी है, पहले बढ़ाई गई है तो 110/100 और फिर घटाई गई है तो 90/100। 0 से 0 यहाँ पर कट हो जाएंगी, तो यहाँ जो हमारी वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2475। अब हमें निकालना है वृद्धि हुई या कमी, तो कमी हुई है तो कमी वाला आंसर होगा। एक तो ऑप्शन ए कट जाएगा और बी भी कट जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। माइनस कर लेंगे 2500 में से 2475, 25 सदस्यों की कमी। 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 3 डिजिट के नंबर है, तो 1 डिजिट वाले हमारे कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक के 9। 2 डिजिट वाले हो जाएंगे हमारे 90 नंबर, 3 डिजिट वाले हो जाएंगे 267। सभी को यहाँ पर प्लस कर देंगे इस टाइप से। 9 इंटू 1 डिजिट, 2 डिजिट वाले हैं 90 प्लस 3 डिजिट वाले हैं हमारे 267, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 180 प्लस 801, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 990। यदि किसी मध्यम असंयमित बंटन का माध्य और माध्यिका दे रखी है तो बहुलक क्या होगा। तो इसी टाइप से निकाल देंगे। अभी 3 इंटू माध्यिका हो जाएगी हमारी 15.73 माइनस 2 इंटू माध्य हो जाएगा 15.6, 47.19 माइनस 31.2, तो आंसर होगा 15.99 ऑप्शन सी। अगर इसको राउंड ऑफ करके पूछें तो हो जाएगा 16। दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है 16:9। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 63, तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक होगी। तो छोटे त्रिभुज का जो परिमाप है वो 63 है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 3 से डिवाइड करके 21। और इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा यहाँ पर इसका क्षेत्रफल। अब हमें बड़े और छोटे का रेशो दे रखा है 16:9, तो हम दोनों के में रख लेते हैं इसमें। तो बड़े का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, जब इसमें बड़े का क्षेत्रफल हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, तो एरिया 1 लिख लेते हैं। और नीचे हो जाएगा छोटे का √3/4 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल्स टू है 16/9, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आंसर होगा √3/4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 16/9। यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व होकर हमारा आ जाएगा। अब इसे इक्वल्स टू में रख देते हैं, बड़े क्षेत्रफल का बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हमने ए ले ली, √3/4 से पूरा कट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगी इसकी भुजा सॉल्व करके 28। अब निकालना है कि बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक है। तो छोटे की 21 है और बड़े की 28 है, तो अंतर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या हमने x मान ली, उसके 60% 60/100 गुणा 3/5 इक्वल्स टू आएगा 36। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। नेक्स्ट है, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 और शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा। तो पूरे का एक साथ निकाल लेंगे। पहले 10 का हमें दे रखा है 4.5, तो 10 इंटू 4.5 प्लस बाकी 30 बचे 3 इंटू 30 इंटू 3.5 अपॉन टोटल है 40। तो यहाँ 0 से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ भी 0 से पॉइंट कट जाएगा, तो हो जाएगा 45 प्लस 105/40। तो यहाँ होगा 150/40। 4 का डिवाइड कर देंगे 15 से, तो 3.75 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड हो जाएगी 20 इंटू 20, 4 से 20 कटेगा 5 टाइम्स, तो हो जाएगा 100√3 ऑप्शन बी। 2x² माइनस 15x प्लस 28 के मूल ज्ञात कीजिए कि किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पर या तो b² माइनस 4ac से निकाल सकते हैं या दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करें तो 2 इंटू 28 है, तो 2 इंटू 28 हो गया हमारा 56। इस टाइप से आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 56 आए और माइनस करके 15। तो दोनों माइनस माइनस के ले लेते हैं,
तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस 8x माइनस 7x, तो इससे हो जाएगा प्लस का 56 और माइनस का 15 प्लस 28। तो ये हो जाएगा 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 माइनस 7 x माइनस 4। तो एक तो हो गई x की वैल्यू 4 और एक की हो जाएगी 7/2, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों धनात्मक। निर्देश सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कोको कोला कंपनी 3 अलग अलग फ्लेवर मिंट, एम, एप्पल, ए, ऑरेंज, ओ में ड्रिंक बनाती है। तीनों का 6 वर्षों में उत्पादन दिया गया है। तो पहले वर्ष 95, 96, 97 में फ्लेवर मिंट का औसत निकालना है और 98, 99 और 2000 में फ्लेवर एप्पल का औसत में कितना अंतर है। तो पहले फ्लेवर मिंट का निकाल लेते हैं, 95, 96, 97 का। तो हो जाएगा 50, 40 और 55, तो ये टोटल आएगा 145। फिर नेक्स्ट निकालेंगे 98, 99 और 2000 का, तो ये हो जाएगा एप्पल वाले का 55, 50 और 55, तो यहाँ आ जाएगा 160। तो 160 में से 145 जब माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारा 15, और हमें औसत निकालना था तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 5। तो यहाँ हो जाएगा, ये लाख में हमें दे रखी थी संख्या, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 5 लाख बोतलें। नेक्स्ट है 12, 13, 15, 18, x, 28, 18, 12, 6, 8 का माध्य 15 है, तो इनकी माध्यिका क्या होगी। तो इन सबको ऐड करके हमारा माध्य 15 आना चाहिए, ऐड करके अपॉन टोटल नंबर है 10। x को छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे जब हम, तो आएगा 130 इक्वल्स टू हो जाएगा 150। x की वैल्यू आ गई 20। अब इन्हें आरोही क्रम में लगा लेंगे, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में, तो आएगा 6, 8, 12 2 टाइम्स है, 13, 15, 18, 18, 20 और 28। अब हमें पता है कि यहाँ पर 10 है नंबर, तो 4 शुरू के छोड़ दिए और 4 लास्ट के, बीच के दोनों का माध्य निकाल लेंगे, 13 और 15 का माध्य। 13 और 15 को ऐड करेंगे, 28/2 हो जाएगा 14, ऑप्शन सी। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, इसे 49 रुपीज़ अधिक मूल्य में बेची जाती तो 2% का लाभ मिलता, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया x है, 12% की हानि पर बेची गई है, तो SP हो जाएगा 88x/100। फिर 2% के लाभ पे अगर बेची जाती तो 102x/100, दोनों का अंतर आ जाएगा 49। तो इसमें से 88x/100 इक्वल्स टू 49 माइनस करेंगे तो 14x इक्वल्स टू 4900, x की वैल्यू आ जाएगी 350, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, उसके लिए कितना ग्लूकोज चाहिएगा। तो 250 का 5% निकाल देंगे सिंपल, तो यह 0 से 0 कट, 5 से ये 2 बार कट, तो हो जाएगा 12.5 ग्राम, ऑप्शन बी। a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, a b c, a स्क्वायर b c का SCF क्या होगा। तो जब भी SCF निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लोएस्ट पावर लेंगे। तो a की सबसे लोएस्ट हमारी है यहाँ पर a, b की सबसे लोएस्ट हो जाएगी b और c की भी सबसे लोएस्ट c, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, a b c। किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम है तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। ईंट का भार हमने x मान लिया, तो उसका 3/4 x इक्वल्स टू है 7/8, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7/2, 7/2 इंटू अपॉन में 3 आएगा तो 7/6, 7/6 हो गया। अब निकालना है 5x/7, तो इसमें 5/7 कर देंगे, इसका 7 से 7 कट हो जाएगा, 5/6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दोनों में से एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, दोनों ही भुजा भी और विकर्ण भी, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले हमें दूसरा विकर्ण निकालना होगा, तो पाइथागोरस लगा लेंगे इसमें हम। तो पाइथागोरस में दोनों हमारे एक तो हो जाएगा 16, ये तो हो जाएगी हमारी 16, और हम लेंगे विकर्ण का आधा तो 8, तो 8 और 16 के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 8 का 64, माइनस करेंगे तो आएगा 192, इसका अंडर रूट हमारा बैठेगा 8√3। अब हमें निकालना है दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, ये तो हाफ निकला है तो 16√3, एक 16 हो गया और एक 16√3। फॉर्मूला हो जाएगा d1 इंटू d2/2, तो 16√3/16/2, तो यहाँ आ जाएगा 16 8 128, तो ऑप्शन डी 128√3।
एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसी टाइप से सेम निकाल देंगे हम पाइथागोरस लगा के। 4 का स्क्वायर माइनस विकर्ण का आधा, तो 3 का स्क्वायर माइनस, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7, तो आंसर हो जाएगा √7। √7 तो हमारा हुआ हाफ। अब हमें यहाँ पर निकालना है दूसरा विकर्ण की लंबाई, तो पूरा विकर्ण होगा ऑप्शन डी 2 √7, तो आंसर होगा ऑप्शन डी।